जी हाँ, आप देख रहे हैं BL न्यूज़ और हम पहुंचे हैं आज आज़ाद नगर में, जहां यहाँ का सतेंद्र पानू जो कि जज लगे हैं। आइए आज मिलते हैं इनके घर। ये लाइव देखिए, कहते हैं जुडिशियल इन इंडिया। हाँ जी, खोलना जी दरवाजा। हाँ जी, ये सतेंद्र पानू का मकान है क्या? हाँ जी, जो जज बने अभी अभी। आप क्या लगते हैं उनकी? मैं उनकी मम्मी हूँ जी। अच्छा अच्छा, मिलवाइए वो पूरा देखे, लाइक करे, सब्सक्राइब जरूर करें। बताओ। हाँ जी। अरे कोई कह देता क्या जज बने हुए, इसके ताई भी बोलते मेरे को, तू मेरे ऊपर जज है। हाँ देखो आज मेरा जज है। हाँ है ये हनीमून है मेरे सामने। जज ये छोटे से बड़ा जज का बीच में रहता हूँ। सुना था लेकिन ये नहीं सुना था। जज सुना था, जज कहते हैं, जज बना के आपके सामने देश को समृद्ध कर दिया। मैं इतना काला क्यों हूँ? मेरे भैया ये तो भगवान की माया है। ये कितनी सुंदर लगती है, मैं तो काला काला लगता हूँ। मैं भैया रंग का क्या देखना, आज देखो जो है जो मेरा बेटा। रंग तो दरा दरा रह जाता है सर। सतेंद्र पानू के बचपन के बारे में दिखाते हैं, ये कैसे मन मचले थे, किस स्वभाव के थे, दिखाना जी। ये इनके कौन सी क्लास की पिक है जी? ये तो मैं जन्म तीसरी की सर। अच्छा अच्छा, और बताना। वेरी गुड, और दिखाना। ये दोनों सिस्टर ब्रदर है। दादी को भी बधाई दी जुडिशियल ने। हाँ ये मामा, ये इनकी नानी जी है। मामा जी मोच किट्टी पागे और सुना दे। ये इसके नाना है। जब ये छोटा था ना सर, इसका रंग थोड़ा तेज है। इसकी बहन का, इसकी ताई भर का सफेद रंग है। ये बोलता था इसको सफेद क्यों जन्मा, मेरे को काला काला क्यों जन्मा। बताइए, इसकी बहन बोलती थी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रोशन है जी। हाँ, ये भैया शुरू से पढ़ाई करते थे, 9th 10th से शुरू हो गए थे। बिल्कुल मतलब कोई टाइम ही नहीं था भाई पढ़ने का। भाई जब आते स्कूल में जल्दी पढ़ने जाते थे, शाम को रात को भाई कोई टाइम ही नहीं था। लेकिन तो आप क्या इनको बधाई देना चाहते हो? आप जो इनको जो ज्वाइन हुई है, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई, बहुत खुश हूँ मैं तो। वाकई में हमारे गाँव नैला गाँव में, नैले गाँव से हूँ मैं। वहाँ पे भी सब खुशी मना रहे हैं। सभी दादा दादी सभी पापा था, वो सब खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। पूरा गांव, सरपंच भी बहुत खुश है, ऐसा लग गया है। मतलब बहुत खुशी मनाई जा रही है। का क्या नाम है और आज क्या खुशी चल रही है आपके अंदर, बताइए थोड़ा। मेरा नाम भारत कुमार है और सतेंद्र मेरा दोस्त है। मैं भी एक जुडिशियल एस्पिरेंट हूँ, लेकिन भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। इसका मतलब आप देखोगे ना तो इसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और इसीलिए आज इस मुकाम पे है। तो आप और क्या देना चाहते हो इनको संदेश, इसके अलावा, इसके बचपन के और के आज आप कितने खुश हैं? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि सतेंद्र भाई से बोल बतला होती रहती है, तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरे माँ बाप भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि मैं सतेंद्र भाई, जस्टिस करना, आप उस रिस्पेक्टेड पोस्ट पे पहुँच गए हो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका और आज यहाँ आप खुशी बांटने के लिए आए हैं? क्या खुशी का माहौल है, क्या चीज़ है, बताइए आप। बताइए। हमारा भाई का लड़का है, मेरा वो है, तो इस करके मैं हमारे इससे फालतू और खुशी क्या होगी। क्या पोस्ट पर ज्वाइन हुए हैं ये सिविल जज? तो आपको कितनी खुशी है, आप क्या बताना चाहते हैं खुशी मैं में? तो इसको बाय नहीं कर सकता, इतनी खुशी है। और क्या? और बहुत अच्छा लड़का, कामयाब हुआ लड़का, पढ़ा हमारे सामने, छोटा था से लेकिन अब तक। तो बचपन में भी क्या ये पढ़ाई की इसी राह पे चल रहा था? इसी तरह चलता था, शुरू से आदत है इसकी। हाँ जी, आपका क्या नाम है और कहाँ से हैं? आज यहाँ सतेंद्र को आप बधाई देने के लिए पहुँचे हैं, बताइए। आए जी गांव थरोड़ा, हमारा गांव पुराना गांव थरोड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। ये हमारा भतीजा छोटा भाई का लड़का है। ये बहुत भिन्न। हाँ। यार ये मैं गांव से आया हूँ जी। तो आप गांव से आए हैं, आपको कितनी खुशी है? और गांव में तो एक छोटी सी अगर खुशी हो जाती है तो भी एक बहुत बड़ी खुशी हो जाती है। ये तो एक देश के लिए बहुत बड़ी खुशी है। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत खुशी है जी। हमारा गांव में भी हमने इसकी ही पार्टी दी थी जी, मान सम्मान कराया था। पूरा गांव इकट्ठा हुआ था, गांव पुराना।
जी प्रीतम सिंह है जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगमेंद्र सिंह है जी हम्म, और मैं रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ। हम्म, ये मेरे छोटे भाई का लड़का है। हम्म, ये पढ़ाई में शुरू से ही बहुत तेज था अच्छा अच्छा। और आज तक भी हमारा परिवार का जो नाम रोशन किया है हमारे यहाँ। हम 3 भाई यहीं रहते हैं हम्म, और आज जो देख के माहौल लगे हमारे, वो हमारी छत्ती जो है ना बहुत ज्यादा चौड़ी होगी कि भाई हमारे भतीजे ने इतना बड़ा इन जैसे और बच्चे हैं देश के जो लड़के लड़कियां हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते यही हैं? देना चाहते हैं भाई सतेंद्र हमारा भतीजा है, तुम भी इसके पत्तीनों पर चलो और बड़ा अच्छा माँ बाप का नाम रोशन करो और देश के लिए कुछ न कुछ पढ़ाई में आगे निकलो। जज बने ये सतेंद्र का परिवार है, उनके पिताजी के 4 भाई है, चारों बधाई देने पहुंचे। सतेंद्र भाई नमस्कार। आपको जो नई मुबारकबाद और खुशी, पूरे देश के लिए गर्व जैसा आपने काम किया है, उसके लिए आपको और पूरे देश के युवाओं को भी आप कुछ मोटिवेशन दे सकते हैं, तो आपको बहुत बहुत नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। आपने एक ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे को किसी टाइम जन्म दिया था और आपने सोचा भी नहीं था कि वो आके देश के लिए कितना अच्छा काम कर पाएंगे, तो आपको बहुत बहुत बधाई, सतेंद्र से भी ज़्यादा, क्योंकि आप सतेंद्र की माता जी हैं। इनको जन्म दे के बचपन से लेके स्कूल के समय से लेके आज तक आपने इसका फादर से ज़्यादा पालन पोषण माँ ने किए है, और सबसे पहले गुरु है वो माँ ही होती है। ठीक है, तो आप बताना चाहेंगे इसके बारे में, बचपन में ये कैसा था? ये बचपन में बहुत ही मतलब चुलबुला होता था। हाँ जी हाँ जी। एक बार हम दोनों माँ बेटा बेड पे सो रहे थे, मैं भी थोड़ा खिसक परली साइड। हाँ हाँ। बोला क्यों यहाँ क्या प्लाट कट हो गए। यानी सीधे साधे स्वभाव के ये थे। चीज इनने बोली थी सर। हाँ। और छोटे से को हम पहले रोड पे छोड़ के आते थे, उसके बाद ये साइकिल दे दी इसको में। 12वीं तक ये ओपी जिंदल में था। तो आपने जब ये स्कूल में जाता था, इनके लिए बैग भी तैयार किए है, टिफिन भी तैयार किए है, वहाँ से लेके यहाँ तक आपका विशेष रोल रहा हाँ, है। ये एक इनकी बड़ी सिस्टर है, हाँ जी, उनका क्या नाम है? सविता। सविता। सविता को भी आपने बहुत अच्छे तक मास्टर डिग्री तक पढ़ाया है, और उन सब से आपके जितने परिवार है, फिलहाल आप यहाँ रह रहे हैं, तो बचपन में जैसे कि इनका पैतृक गांव कौन सा है? थुराना है जी, कुंभा थुराना। और यहाँ इस हार में आजाद नगर में जो आप रह रहे हो, कितने सालों से रह रहे 22 हैं? सालों से रह रहे हैं सर। अच्छा। कोई ऐसी कहानी बताइए बचपन की जो आपके साथ आपको याद हो, जब ये पढ़ते ये थे? बचपन में बिल्कुल ही छोटा था, उस टाइम स्कूल नहीं जाता था। हाँ जी हाँ जी। हमारे पड़ोस में भैंस रखते ना गांव में, हाँ जी। तो पड़ोसी भैंस रखते, तो उनका जिसका भी भैंस से ब्याती उसी के घर चला जाता। मैं यही रोटी खा के यही सो जाऊंगा। अच्छा। वो ताई और कहती भी तू रात होगी घर चला जाने को, यही रोटी खा के यही सो जाऊंगा। और कोई घटना? और तो जी एक बार इसकी दादी थी, इधर आई हुई थी, तब मैंने इसको मार दिया। ये रोने लग गया। और दादी बोली तेरे औलाद नहीं होनी थी, तो ऐसे ही जानी थी। और ये रोता था जब दादी इसको 1 रुपया देती थी जी, और रुपया लेके जेब में डाल लेती थी। इसको दूध पिलाती थी, मुझे लगा बेटा दूध पी लेने, कहना मैं तो रुसैल आती दूध पी लूंगा। ये वो रुपया दादी अगले दिन फिर देती थी इसको। मैं बोले आप तो इसे 1 रुपये में बोला देते, नहीं बोली तो 1 रुपये में बोल देगा। तो उस दादी ने जो दूध पिलाया उसी का कमाल आज ही है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आइए अब हम मिलते हैं सतेंद्र से, सतेंद्र पानू से और उनके फादर से। हाँ जी नमस्कार जी। आप सतेंद्र के पिताजी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के लिए, पूरे देश के लिए? क्या यही है कि हम भाई, हमारा मकसद यही है कि भाई बढ़िया काम करे, न्याय को न्याय करे, मतलब रिश्वत बंद, पैसा मतलब लेना नहीं किसी से, जब तक हमारे पैसे को और नहीं होने देंगे। यानी आपने भी ईमानदारी से जॉब की है, और उस ईमानदारी का बेनिफिट ये होया है, इसीलिए आप देश के लिए इनको ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं। बाकी मैडम ने कहा है दहेज के बारे में, ये तो कहा है लागू मना करनी हो। हाँ जी हाँ जी। वो क्या है जी? दहेज 1 रुपया रिश्ता लेंगे, यानी अब इनकी शादी जो करोगे 1 रुपये नारियल में करोगे, तो ये तो पूरे भारत में एक मिसाल कायम हो जाएगी। वो मिसाल है ना, वो देखना, क्योंकि इन्होंने पूरे भारत में झज लग के एक मिसाल कायम की है, आजाद नगर हिसार और कुंभा थुराना की। और अब जो इनकी घरवाली बनेगी वो 1 रुपये नारियल में लेके आएंगे, और वो झज बनी बनाई आएगी। हाँ वो तो नाम करके हो जाएगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया।
तो आपका BL न्यूज हिसार न्यूज चैनल में स्वागत है। आज हम आपके घर पे पहुंचे हैं बधाई देने के लिए, तो आपसे कुछ बातें करते हैं। बताइए आपको ये जो मुकाम है ये कैसे हासिल हुआ, ताकि देश के आप जैसे और युवा बहन भाई है वो भी लाइन में लग सके, यहाँ तक पहुँच सके। तो आप अपना परिचय, बचपन की पढ़ाई कहाँ हुई, थोड़ा बताइए सभी को, जो सभी दर्शक देख रहे हैं। जी, मेरा नाम सत्येंद्र पानू। सभी आज़ाद नगर वासियों को, हिसार वासियों और कुंभा त्राणा वासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम सत्येंद्र पानू है। जैसा कि भाई साहब ने बताया, अभी 2021 वाले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुआ हूँ मध्य प्रदेश में। स्कूलिंग मेरी जो थी पहले ब्लू बेल्स कॉन्वेंट स्कूल आज़ाद नगर से हुई। उसके बाद मैंने हिसार में जिंदल मॉडर्न स्कूल से अपनी 12th पास की, और उसके जस्ट बाद 2020 में मैं चला गया था मुंबई अपनी ग्रेजुएशन के लिए। BLS LLB की मैंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से, और उसके बाद से मैं जुडिशरी की ही तैयारी कर रहा हूँ तब से। और 2-2.5 साल की मेहनत के बाद अब भगवान के दया से मेरा फाइनल जो ड्रीम था एक, वो मैं अचीव करने में पहुंचा। जो बचपन में आप जिस स्कूल में पढ़े हो, उन टीचर के दिल में आपके प्रति कितना प्यार है, आप दिल से उनको कितनी दुआएं देने चाहते हैं, और वो आपको बधाई देने के लिए भी पहुंचे हैं, बताइए आप। तो ऐसा कि टीचर्स के बारे में, तो पहले टीचर तो जैसे सबको पता है कि माँ बाप ही होते हैं, तो सबसे पहले टीचर तो मेरे साथ ही बैठे हैं। उसके बाद मैं ब्लू बेल्स कॉन्वेंट स्कूल में था, वहाँ पे भी बहुत अच्छे टीचर्स थे मेरे। वहाँ पे भी मैं लाइमलाइट में ही था कि एक ही बच्चा है जो हमारा पढ़ता है, वो मेरे को स्कूल से जाने नहीं दे रहे थे। तो ये तो खुद की बड़ाई करने वाली बात होगी, लेकिन बस बता दिया मैंने। उसके बाद जिंदल मॉडर्न स्कूल से मैंने 4th क्लास में एडमिशन लिया था, और 12th मैंने वहीं से की। मैंने कभी भी पढ़ाई को सेकेंडरी नहीं रखा, लेकिन मेरा ये भी था कि मस्ती भी साथ में चलती रहनी चाहिए। तो 12वीं कक्षा तक मैंने पढ़ाई भी की और मैंने मस्ती भी की। जैसा मेरी माता जी ने बताया कि मैं शरारती शुरुआत से ही रहा हूँ, और मेरा मानना है कि सिर्फ पढ़ाई करके पढ़ाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए। थोड़ी बहुत शरारत हर बच्चे को करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई अफेक्ट नहीं होती उससे। तो वही मेरा मानना है। लेकिन जब मैंने जुडिशरी की अपनी तैयारी की, तब मैंने 2.5 साल ना मैं कहीं गया, ना मैंने किसी से बात की, ना मैंने कोई मूवी देखी, ना मैं किसी ट्रिप पे गया। उस टाइम मैं 100% डेडिकेटेड था अपनी पढ़ाई के लिए। और इंटेलिजेंट क्वेश्चन एक चीज़ होती है, लेकिन इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है इस तैयारी के अंदर। पढ़ाई तो कर लोगे, एक दिन नहीं पढ़े दूसरे दिन पढ़ लोगे, लेकिन मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ निगलेक्ट कर देते हैं लोग कि सिर्फ पढ़ाई करनी है। सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, मेंटल हेल्थ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेंटल हेल्थ के बिना आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। अगर मेंटल हेल्थ है तो एक दिन कम पढ़ लेना, लेकिन मेंटल स्ट्रांग है तो फिर आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो। तो +2 के बाद में इस लाइन में कौन सी स्ट्रीम वाला बच्चा आ सकता है, आप थोड़ा बता देना देशवासियों के, जो युवा है आपके। तो 12वीं कक्षा आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, नॉन मेडिकल से, मेडिकल से, लेकिन उसके बाद अनिवार्य चीज़ है जुडिशरी के लिए LLB, जो कि बैचलर्स इन लॉ, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं। तो लीगल लॉ करना ज़रूरी है। मैंने 5 साल का जो एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो मैंने लॉ की। उसके बाद 3 स्टेजेस होती हैं इस एग्ज़ाम की। एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस होता है, और फिर इंटरव्यू होता है। तो MP से पहले मैंने 2 एग्ज़ाम दिए थे जिसमें मैं असफल रहा था, लेकिन ये MP में मेरा प्री भी सही निकला, मेंस भी मेरा अच्छा गया, और इंटरव्यू के बाद अब मैं आपके सामने बैठा हूँ। भगवान की दया से हो गया सिलेक्शन। कौन से स्टेट में हुआ आपका? मेरा सिलेक्शन जी मध्य प्रदेश में हुआ है। सत्येंद्र जी, आपका मध्य प्रदेश MP के अंदर ज्वाइनिंग हुई है, तो लगभग ज्वाइनिंग कब होनी है, और ज्वाइनिंग के बाद में आप जिस सीट पे, हॉट सीट पे बैठेंगे, तो वहाँ देश के कायदे कानून होते हैं, ठीक है, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो अभी जैसे आपने बताया कि मध्य प्रदेश में मेरा सिलेक्शन हुआ है, वहाँ अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, मेडिकल वगैरह होता है, वो सब प्रोसीजर रहता है। अभी 2-3 महीने उसमें लगते हैं। उसके बाद लगभग 1 साल की जो है हमारी ट्रेनिंग होती है। उसके अंदर हमें प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं हमारी जॉब के, वो हमें बताए जाते हैं। उसके बाद तो सीट मिलती है हमें, जहाँ पे हमें कानून के हिसाब से सब कुछ करना होता है। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। पक्षपात नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, सबको एक समान रख के, गरीब को से एक जैसा रखना है, अमीर को एक जैसा रखना है। तो वही है कि इम्पार्शियल है कि अपनी जॉब के टूवर्ड्स जो है डेडिकेशन होनी चाहिए, और इंटेग्रिटी होनी चाहिए किसी भी जुडिशियल ऑफिसर, रेदर किसी भी और भी कोई जॉब हो। और जुडिशियल ऑफिसर के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लालच सबसे आखिरी चीज़ उसकी कॉपी में होनी चाहिए, लालच। तो लालच के अगर अलावा अगर आपके पास कुछ है तो इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
सतेंद्र, आप ये बताइए, आप इस लाइन में जो डाइवर्ट हुए थे, किसकी प्रेरणा से, किसको श्रेय देना चाहते हैं, बताइए। तो मेरे पिताजी जो हैं हेड क्लर्क हैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस फतेहाबाद में। उससे पहले 10-12 साल हिसार में पोस्टेड थे। तो क्योंकि लॉ का बैकग्राउंड है मेरे पापा का, तो वहाँ से मेरे को स्टार्टिंग मेरी हुई कि पापा जी की पोस्ट रिस्पेक्टेड पोस्ट है। तो वहाँ से मुझे पता चला कि ये भी चीज़ है कि जज भी कुछ होता है। वहाँ से मेरा पहली इंक्लिनेशन हुई उसके टुवर्ड्स। दूसरा, हमारा घर ऐसा है कि आसपास में जुडिशियल रेजिडेंस हैं, तो मेरे दोस्त बने कुछ जजेस के बच्चे, तो वहाँ से उनसे मैंने मिलना शुरू किया। जब मैं उनके घर गया तो मैंने देखा कि एक जज की लाइफ कैसी होती है, तो वो मेरा सेकंड फैक्टर था कि क्यों करनी है जुडिशरी। तो क्लास 10th में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये जो जज चीज़ है मुझे यही बनना है। तो 10th से मैंने डिसाइड किया था, लगभग 10 साल हो गए और आज आप के सामने मैं बैठा हूँ। +2 की पढ़ाई पूरी होने के बाद में आप दोस्तों की संगत में चले गए। किन किन की दोस्तों की आपको सबसे ज़्यादा अहम सहयोग मिला, वो आप बताइए। तो जैसे कि श्रेय की बात करूँ मैं, कि मैं किसको अपना श्रेय देना चाहूँगा, तो माता पिता और बहन, तो ये तो अनकंडीशनल प्यार होता है, ये तो मिलता ही है हर जगह से। लेकिन अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो आपको कुछ भी कर सकते हो। तो 2 मेरे दोस्त हैं जिन्होंने, 2 नहीं 3 मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की है। एक साहिल शौकत है, एक मनदीप शर्मा है और एक तीसरा प्रिंस बूर है। तो इनकी वजह से तो मैं नहीं बन पाता। इनको मैं अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट समझता हूँ मेरे परिवार के बाद। मेरे परिवार के बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है मेरे लिए, ये मेरे 3 दोस्त हैं। और इनके बिना मैं जो कुछ भी हूँ नहीं हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ। तो वो आपके दोस्त है, वो कहाँ कहाँ पे पहुँचे हैं, वो कौन सी कामयाबी हासिल की है? तो जैसे मैंने बताया कि साहिल मेरा दोस्त है, वो अभी रत्नागिरी में बैंक पीओ पोस्टेड है। एक मेरा दोस्त है वो नेट क्लियर कर चुका है, मनदीप जिसका नाम है। और प्रिंस भी जुडिशरी तैयारी कर रहा है। तो टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन आपको उनका भी इंटरव्यू थोड़े दिन में लेना पड़ेगा। और आप यहाँ हमारे घर पहुँचे, आपके चैनल के द्वारा मैं इतने लोगों तक पहुँच पा रहा हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतेंद्र जी ने बता दिया है। पहली बात तो ये जो श्रेय दे रहे हैं, ये बच्चा क्या है कि इसके पीछे 4 स्टेट के एग्जाम आ गए थे और इसने एक मॉक टेस्ट दिया था। उसके अंदर इसके नंबर कुछ कम आए, इसे घबराया, मेंटलिटी डिस्टर्ब हो गया था। तो उन बच्चों ने साथ दिया था, इसलिए उनको श्रेय दे रहे हैं। मामा जी मोच किट्टी। आज इस खुशी के अवसर पर हम यहाँ हिसार पहुँचे हैं और हमें बहुत ही खुशी है और बहुत ही गर्व है मेरे सारे सतेंद्र पानू पर। मेरे भाई सतेंद्र पानू को जज बनने पर बहुत बहुत बधाई। और उसने इतनी मेहनत, इतनी लगन के साथ ये काम किया। तो इस सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर मेरा भाई या जज बनना इस मुकाम पर पहुँचा है तो सबसे बड़ा योगदान मेरी माँ और मेरे पिताजी का है। धन्यवाद। आज़ाद नगर में सतेंद्र पानू के घर पे पूरे आज़ाद नगर निवासी उनको बधाई देने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए पहुंचे हैं। ये सभी आज़ाद नगर निवासी बड़े खुश हैं। प्रोग्राम चल रहा है, क्या उत्सव है? भैया हमारा लड़का जज बना तो प्रोग्राम तो चलेगा। अच्छा, क्या नाम है उनका? सतेंद्र में तो दूर बोलते हैं उसको, चीनू। अच्छा, क्या लगे वो? पोता लगे मेरा तो। नहीं, नौकरी क्या मिली उनको? जज। क्या होता है जज? भैया इतना तो भैया सबसे बड़ा जज ही होता है, फैसला करता है कोर्ट में जज मैन वो। अच्छा, जैसे आप अपने घर की जज है, इसी तरह वो देश का जज है क्या? हाँ, देश का जज है। क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत खुशी है भाई। और जो देश के युवा है, लड़के लड़की, उनको आप क्या कहना चाहते हैं आप अपनी तरफ से? मैं ये कहना चाहती हूँ भैया ऐसा कोशिश करके सब बने, सब पढ़े और सब कोशिश करके बने। क्या नाम है आपका? मेरा बिमला देवी। मेरा। हाँ जी, आपका क्या नाम है और आज यहाँ क्या प्रोग्राम चल रहा है, क्या उत्सव है, थोड़ा बताइए। जी, मैं मुकेश पानू हूँ। और जो सतेंद्र पानू जज लगे हैं मध्य प्रदेश में, मैं उनकी भाभी हूँ। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे सतेंद्र पानू जज बने हैं, वैसे ही हमारी गली के सभी बच्चे पढ़े, खूब मेहनत करें और जज लगे। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा भागवती। कितनी खुशी है आपको? हमारे बहुत खुशी है जी, हमारा बेटा आज जज लगा है जी। ऐसे सभी माताएं अपने बेटों को पढ़ाए। बचपन में लेके आज तक आपने जज का नाम तो सुने हैं? हाँ जी। क्या आपने जज बनते हुए आंखों से देखे? नहीं, ये बेटा देखा है पहली चोट। तो आप
आपके दिल में अब कितनी खुशी है? बहुत खुशी है जी हमारे दिल में। आप बताइए क्या नाम है, किस प्रोग्राम में आए, कैसा लग रहा है? जज में आई हूँ, भतीजा है मेरा। हाँ, और बहुत बढ़िया और बहुत पढ़ा और बहुत मेहनत करी और बहुत होशियार है, दुनिया का रोशन कर दिया। क्या बन गया अब ये? जज बन गया। अच्छा। हाँ। तो आप बचपन में कहते थे क्या तू जज लग रहे है? हाँ, आज वो बना दिया क्या? आज वो बना दिया, क्या कर दे के जज से बहुत मेहनत। हाँ जी माता जी, आज बताइए क्या प्रोग्राम है, आप लोग किस लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं? इसलिए है जी, इतने प्रोग्राम के माने बेड़े हो रहे हैं लोग। हाँ। हमारा लड़का है जज बने, इसकी खुशी के लिए बना रहे हैं। अच्छा, जज क्या होता है? जज क्या होता है? दुनिया को सबका सुधार करने वाला होता है, जो सुधार हो रहा है उसका और भी सुधार करता है। आप बताइए क्या नाम आपका, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मंजू है, मैं सतेंद्र पानू की भाभी लगती हूँ। आज हमें बहुत खुशी है कि वो आज इस मुकाम पर पहुँच गए हैं और ठीक है, न्याय प्रणाली को सुधार दे तो बहुत अच्छा। बचपन से ही सुनते आ रहे थे कि क्या तू जज लग रहा है या जज की के लगो, आज हम जज की भाभी बन रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। हाँ बेटे बताओ, क्या नाम आपका? मेरा नाम मानवी है, मैं मेरे चाचू की बेटी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे चाचू जज लगे हैं। मेरा सपना यह है कि मैं भी उनकी तरह बड़े होकर जज बनूँ। आप बताइए क्या नाम आपका? मेरा नाम मिष्टी है। हाँ, मैं आप भी इनकी तरह क्या बनना चाहते हो? मेरा सपना है कि मैं भी जज बनूँ। हाँ बताइए क्या नाम है जी आपका? सरोज देवी। क्या उत्सव है आज, क्या है प्रोग्राम? आज मेरा बेटा सतेंद्र पानू में उसकी ताई हूँ, जज बनया। उसकी खुशी में कॉलोनी वासियों ने प्रोग्राम करा क्या उसको सम्मानित करने के लिए। एक इतना होनहार बच्चा एक आम कॉलोनी से निकल के बाहर निकला है, गया है, पढ़ा है और अपने मेहनत के बलबूते पे इसको सफलता मिली है। बताइए जी आप क्या कहना चाहेंगे इस सफलता में, आपका क्या योगदान है? मेरा बहुत योगदान है सतेंद्र को जज बनवाने में, क्योंकि मैं उसकी भाभी बड़ी, जब मैं उसको छोटा सा देखने लगी थी कि भाई मैं बोलती थी कि सीनू ध्यान से पढ़ना, तेरे मम्मी पापा तेरे ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, पैसा भी लगाते हैं, ट्यूशन भी तेरी मम्मी सुबह 5 बजे उठ के तेरे साथ चलती है, तो बच्चे का भी तो कुछ फर्ज बनता है कि वो मेहनत करे। हाँ आप बताइए जी, क्या नाम आपका? सीमा। क्या कहना चाहेंगे इस? सीनू ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा काम किया, मन बहुत खुशी मिली है। कॉलोनी वाले इतना भाई सुन दे, इतनी खुशी मिली थी भाई, हम तो अपने बच्चों ने भी कहेंगे ऐसा ही पढ़ लिख के भाई ऐसा ही बनना। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? हम भी बहुत खुश हैं कि क्या नाम आपका, क्या लगते हैं सतेंद्र के आप? जो भी हम तो ऐसे हमतली पड़ोस में रहते हैं। जी आप बताओ। बच्चा ने भी तो सीखने कुछ देखा, हम तो खुश हैं, बस बहुत ज्यादा खुश हैं। हाँ दादी भी बोल रहे, क्या दादी बोल लगी? क्या नाम आपका और कैसी खुशी है आज? मेरा नाम ओमपति साध्वी है, मैं इनकी कुल गुरु हूँ और इन लड़कों का बहुत संस्कारी परिवार है, तो बहुत गर्व है मुझे कि आज मेरा सुना बहुत क्योंकि हमारे बच्चे इतने शिक्षित और एक भी ऊंचा करे हैं, क्योंकि जाट क्षत्रिय है और इसने ये आज़ाद नगर में एक ही ये लड़का ऐसा है कि आज जज बना और कोई आज तक डीसी भी नहीं बना, आज ये लड़का जज बना है। हमें बहुत खुशी है, सबके साथ मिलके और हम बधाइयाँ देते हैं कि खुश रहे सब परिवार, ऐसी ही खुशी से करता है। अंदर आपका क्या लगता है और आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? धर्मा से। अच्छा और गोद संगवान से। ठीक से। और पुत्तो समरो। अच्छा जज को के लग गया तेरा पुत्ता? पुत्तो जज लग गयो। जज के होता ये? बयान वर्तमान पढ़ के बेटा भगवान भगवान सब तक ये सो काम। और क्या कहना चाहते हैं आप देश के लिए? और तो जरा खूब मगर रहो, मत जाता हूँ सुबह। भाई साहब आप कहाँ के रहने वाले और यहाँ आ रहे हो किसी काम के लिए, आप ये माहौल देख के आपको कैसा फील हो रहा है? हमें बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है, ज्यादा खुशी हो रही है। छोटी सी में बहुत बड़ा नाम कमाया है और इसी तरह सब कमाते रहो। आप कहाँ से और क्या नाम आपका? मेरा नाम विक्की, मैं राजस्थान से हूँ। आप कहाँ के रहने वाले? मैं जांडली खुर्द का हूँ, बलजीत नाम है। तो आप कितने प्रभावित हुए हैं इनसे? इनसे बहुत प्रभावित हुए हैं। आप क्या शिक्षा देंगे बच्चों को और क्या देश के लिए कर पाएंगे? बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं।
सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, बड़ा खुशी का दिन है आज का। हमारे अजीज जो है, जो मध्य प्रदेश के अंदर जो है जज नियुक्त हुए हैं, मैं इनको आज़ाद नगर सर्व भाईचारा सभी समाज की तरफ से बधाई देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज के पद तक पहुंचे। वो उनको पता जैसे भी वहाँ चलता सिस्टम, तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि इन्होंने आज़ाद नगर का जो नाम रोशन किया है उस मान सम्मान आज़ाद नगर के को बनाए रखेंगे। और मेरे को यहाँ सुरेंद्र भाई ने, मोर साहब ने याद करा, बुलाया, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, इस परिवार का धन्यवाद करता हूँ। अतिथिगण जो हाजिर हुए हैं आज इसमें, इस शुभ क्रम में कि वे एक जज को जो है ना सम्मानित करने के लिए, उनकी सबको जो है मेरा पहले प्रणाम। और बड़ी खुशी हुई कि आज़ाद नगर में हमारे ये जज पहले जज बने हैं, आज़ाद नगर के पहले जज बने हैं। और ये सुन के बड़ी खुशी हुई। जिस दिन इनको इन्फॉर्मेशन आई कि ये जज में सेलेक्ट हो गए, उस दिन मैं यहाँ नहीं था, गांव में था। तो गांव में मेरे कोई फंक्शन था तो उसमें गया हुआ था। तो दूसरे दिन मैं आया तो मेरे को किसी ने बताया कि भाई ये सतेंद्र पानू जी जज बन गए हैं और इनकी सिलेक्शन हो गई है मध्य प्रदेश में। भैया कौन हाँ जी, सत्यार प्रकाश है जिसे दुनिया पढ़ के बदल गई। इसमें 15 महापुरुषों के बारे में ये संध्यावन की किताब है। आपको पढ़ के बदलना नहीं है, बढ़िया बनना है, जज बनना है, न्याय करना लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ एक हाँ जी, न्याय करना है, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, सबके साथ न्याय। सब आगे बलराज को देना पड़ा। भाई हाँ जी, सामने सर, सामने आगे था। तू धूप में क्यों बैठी है? तू छांव में बैठ जा, खड़ी हो ले, धूप हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ, दो आ जाओ साथ। हाँ जी, हाँ जी, एक बार थोड़ा सा। हाँ जी, आंटी सामने, आगे से हट जाओ, आगे से हट जाओ। एक बाइट ले लेते, जैसे दे रहे हैं तो अच्छा लगेगा। और सीढ़ हो जाएगी, सही बात है, आराम से करवा और को नहीं गाने ना यहाँ लाइन में रखो, 2 मिनट रुक जाओ बस।
मेरे को भी खुशी हो रही है। जाओ जी आप ऊंची है और बहुत महसूस हो रहा है। अभी तो अच्छा ही लग रहा है थोड़े। मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो मेरी माँ रही है, क्योंकि उस टाइम इनको पोस्ट मिल रही थी लेकिन ये फैमिली वजह से नहीं कर पाए। तो इनका एक ये था कि बच्चे कुछ और होना हो, एजुकेशन होनी ज़रूरी है। तो इन्होंने जितना मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है तो शायद ही कोई करता। तो मेरी माँ मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। और दूसरी बात, परिवार का लव हमेशा अनकंडीशनल लव होता है। लेकिन मेरे तो दोस्त हैं, वो आ नहीं पाए यहाँ पे। जी अच्छा तो प्रिंस बुरा नाम है उसका और मनदीप शर्मा नाम है उनका, उनके बिना मैं नहीं भूल पाता। बहुत अच्छी बात। तो इस वक्त को कैसा महसूस हो रहा है? कैसा महसूस होने के बाद जो है लोगों का प्यार कितना मिल रहा है? बहुत ज्यादा। आपके पिताजी की, तो उनका किस तरीके का जो है अहम योगदान रहा आपकी जिंदगी में? पापा जब आजाद नगर जैसे कि जो है आप आजाद नगर से उठे हैं, यहीं की गलियों में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, तो ऐसा कौन सा काम है जज बनने के बाद आप जो अपने यहाँ पर करना चाहेंगे कि हमारे लोगों के लिए ये विकास कार्य सबसे ज्यादा जरूरी है? लेकिन एक चेंज जो मैं कर सकता हूँ सोसाइटी में चेंज कर सकता हूँ एज एन इंस्पिरेशन। कि बच्चे हैं यहाँ पे तो इनको लगेगा कि हमारा भी चाचा है, हमारा भी एक बड़ा भाई है जो कुछ बना है, तो वो इंस्पिरेशन मैं ज़रूर दे सकता हूँ। लेकिन एज ए जज मेरी पावर्स काफ़ी लिमिटेड हैं, तो वो मैं कोर्ट तक ही सीमित रह पाऊँगा उस मामले में। तो कोई भी काम करने के पीछे दो रीजंस हो सकते हैं, एक तो रिस्पेक्ट हो सकती है, दूसरा पैसा हो सकता है। एज ए जुडिशियल ऑफिसर पैसा बहुत ज़्यादा नहीं मिलता और मेरे जीवन में मैंने पैसे को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दी, लेकिन रिस्पेक्ट मेरे पापा की और मेरी माँ की और हमारे पूरे परिवार की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो रिस्पेक्ट ही मेरा एक वो फैक्टर है कि एक रिस्पेक्टेड जॉब है। और दूसरी की सोशल चेंजेस जो मैं कर सकता हूँ सोसाइटी के अंदर जिस भी तरीके से उस कुर्सी पर बैठकर, वो मेरा इंस्पिरेशन रहे कि वो मैं शायद कर पाऊँगा। इस तरीके से भीड़ जोश उमड़ा हुआ है यहाँ पर, लोग इलाके के अंदर सारा खुशी है। तो ये खुशी कितने दिन ये तो कुछ नहीं है। तो आप क्या कहना आगे बढ़ा है कि न्याय के हिसाब से करे, मतलब कोई रिश्वत या लेना देना नहीं। तो चलिए तो सरकार तनख्वाह दे रही है, मैं दे दूंगा इसका पूरा। कि लड़का की शादी करेंगे नहीं, 1 रुपए में शादी करेंगे, दहेज को खत्म करने की कोशिश हमारी। ये रियल है। ये बहुत बड़ी संस्कारी, धन नहीं चाहिए, बच्चा चाहिए। धन तो आने जाने चीज होती है, और दहेज में को जैसे हम मतलब हम ही लागू करेंगे तो देश मतलब सुधरेगा। हम ही ये सोचे नीचे नीचे ले लें तो लोग क्या करेंगे? लोग तो भी बहनों से हाथ जोड़कर विनती है कि दहेज प्रथा को खत्म करो, अपने बच्चों को शिक्षा दो, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको शिक्षा दो। शिक्षित बच्चा आगे जा करके मुकाम हासिल करेगा, दहेज से कुछ नहीं होगा। और अमीर है क्योंकि उसके पास जरूरत नहीं है, रिलेशन वैसे होते हैं, वेल्थ वैसे होते हैं, ऊपर बढ़ता ही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा सच्ची में है, लेकिन इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है एजुकेशन। जी। अगर कल चेंजेस करने हैं, परिवार को ऊपर बढ़ाना है, किसी को ऊपर लेके जाना है, तो एजुकेशन इज द ओनली की। एजुकेशन के बिना मुझे लगता है कि कोई भी काम इक्वालिटी आ जाती है। वो उसमें मोटा है। आशीर्वाद लिया बेटा जाके बारह सर हाँ जी सर, सर इधर भैया को भी आगे करो। भाईचारा इकट्ठा करेंगे, मम्मी पापा दिया तो रिटायर फिर ये भी तो तारे भी जरूरी है भाई। आप इधर आ जाओ। बढ़िया तारा पसीने पसीने पूछ लो भाई, ठीक है। इधर हाँ जी। तो और मम्मी का स्पेशल धन्यवाद इसलिए बोल रहे हैं। आगे रहो, आगे रहो।
माँ का बहुत ज्यादा रोल है जज बनाने में, इसके लिए एक बार और ताली बजा दीजिए।